हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ आर फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग कोर्स। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स जो बनाए हैं वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स को कवर किया था और सेकंड पार्ट में हमने ईयरिंग्स बनाए थे। आज इस वीडियो में हम नेकलेस बनाएंगे और साथ में हम रिंग्स भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेकलेस में फर्स्ट डिजाइन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर बेस को फैब्रिक रैप करके लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 3 लूप वाले लूप कनेक्टर से हम लेयर्स बनाएंगे पर्ल्स की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर निडल एंड थ्रेड ले रही हूँ। अब निडल को मैंने यहाँ पर ये बेस के फैब्रिक से पास किया है। अब 1 बाय 1 करके इसमें मैं ये 6 mm वाले पर्ल डाल रही हूँ। फर्स्ट लेयर में डाल लेने के बाद अब हमें थ्रेड को ये फर्स्ट लूप में टाई करना है। तो उसके लिए हम एक लूप में से निडल को पास करेंगे। वापस निडल को लूप में से पास करके ये जो छोटा सा थ्रेड का लूप जो बनेगा उसमें से हमें निडल को पास करना है ताकि यहाँ पर एक नॉट बन जाए। सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें 2-3 नॉट्स ऐसे लगा लेनी है। अब ये थ्रेड आप यहाँ पर ही कट कर सकते हो, लेकिन टू मेक श्योर कि ये ज़्यादा सिक्योर रहे इसके लिए मैं 2-3 पर्ल से निडल को पास करके फिर इस थ्रेड को मैं यहाँ से कट करूँगी। अब सेम वे में हमें यहाँ पर सेकेंड लेयर भी बनानी है। तो सेकेंड लेयर को भी मैं सेम वे में यहाँ पर टाई कर लूँगी और सेम मेथड से मैंने दोनों भी साइड्स यहाँ पर बना ली है। अब इसको और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये स्टिक ऑन कुंदन्स ले रही हूँ। इनको हम ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करेंगे फैब्रिक के ऊपर। सारे अच्छे से स्टिक हो जाने के बाद इनको हमें ड्राई होने देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये नीडल एंड थ्रेड ली है। अब इसके नीचे वाले साइड पर मैं बीड्स की डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक से नीडल को पास करके लिया है और अब यहाँ पर मैंने ये पर्ल और एक सीड बीड को पास किया है। अब सीड बीड को छोड़ के हमें नीडल को वापस पर्ल से पास करके फैब्रिक से बाहर निकालना है। तो हमारा ये फर्स्ट पर्ल का हैंगिंग यहाँ पर सीड बीड के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेम मेथड को यूज़ करके हमें यहाँ पे नीचे के साइड में डिज़ाइन बना लेनी है पर्ल्स की। सारे बीड स्टिच हो जाने के बाद हमें थ्रेड को यहाँ पर बैक साइड पे टाई करना है नॉट बांध के। फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे और उसके बाद अब यहाँ पर बैक साइड को फिनिश करने के लिए इसके ऊपर हम फैब्रिक का एक सेम कटआउट कट करके इसके ऊपर स्टिक करेंगे। अब ये नेकलेस को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है ये डोरी। अब ये डोरी के जो 2 एंड्स हैं उनको नेकलेस के ऊपर अटैच करने के लिए मैं जंप रिंग का यूज़ करूँगी। तो जंप रिंग में मैंने डोरी को डाला है और अब इस जंप रिंग को मैं ये कनेक्टर के लूप में डाल के क्लोज करूँगी। सेम वे में हमें दूसरी साइड भी यहाँ पर अटैच कर लेनी है। तो दोनों साइड पे हमारी डोरीज अटैच हो जाएंगी और हमारा ये नेकलेस बन के रेडी है। अब सेकेंड डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर राउंड बेस को भी फैब्रिक से कवर करके लिया है। फैब्रिक को कैसे रैप करना है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है इस कोर्स के। तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ये स्टिक ऑन कुंदन्स और अब इनको एक एक करके मैं ये बेस के ऊपर स्टिक करूँगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। सारी एजेस के ऊपर ये राउंड कुंदन्स को स्टिक कर लेने के बाद सेंटर में मैं ये ड्रॉप शेप का कुंदन स्टिक कर रही हूँ और हमारा ये एक सिंगल बेस रेडी है। ऐसे ही मैंने और कुछ बना लिए हैं। जितना भी आपको लॉन्ग नेकलेस बनाना है उसके हिसाब से आपको ये पीसेस रेडी कर लेने हैं। अब इसके जो एंड्स वाले जो पीस हैं उनके ऊपर हमें जंप रिंग्स को लगाना है जिससे हम इनमें डोरी अटैच कर सकते हैं। तो जंप रिंग को हमें स्टिच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नीडल एंड थ्रेड को लेकर फैब्रिक से पास कर लिया है। अब जंप रिंग को मैं नीडल में पास करके इसको यहाँ पर टाई करूँगी। जैसे हम कोई भी नॉर्मल स्टिच करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर स्टिच करना है। 2-3 बार हमें स्टिच को रिपीट करना है जिससे कि ये जंप रिंग यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। स्टिच हो जाने के बाद यहाँ पर बैक साइड में थ्रेड को टाई करके हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे और ऐसे ही हमारा ये साइड में जंप रिंग अटैच हो जाएगा। सेम वे में मैंने और एक दूसरे साइड के लिए रेडी कर लिया है। अब हमें सारे पीसेस को स्टिच करना है। तो यहाँ फर्स्ट पीस में मैं बैक साइड से नीडल को पास करूँगी। फिर सेकेंड पीस में मैं एक साइड से पास करके दूसरे साइड से बाहर निकालूंगी नीडल को और ऐसे ही हमारे 2 पीस यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें सारे पीसेस को अटैच करना है। पीस के एक साइड से पास करके नीडल को दूसरे साइड से निकालना है। सारे पीसेस को हमें ऐसे ही स्टिच करते जाना है। अब लास्ट वाले में एक साइड से नीडल को पास करके ऊपर से निकाल के थ्रेड को यहाँ पर हमें टाई करना है लास्ट वाले पीस के बैक साइड के ऊपर। उसके बाद हमें डोरीज अटैच करनी है। तो डोरीज को हम जंप रिंग की हेल्प से यहाँ पर अटैच करेंगे। जो जंप रिंग हमने यहाँ पर स्टिच की थी उसी की हेल्प से हम डोरीज को यहाँ पर अटैच करेंगे और हमारा ये नेकलेस बनके भी रेडी है।
अब नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए मैंने हेक्सागन शेप को कट करके लिया है और उसको फैब्रिक से व्रैप करके लिया है। और मैंने और 2 शेप्स को कट करके उनको भी फैब्रिक से व्रैप किया है। अब इनके ऊपर भी मैं ये राउंड कुंदन को स्टिक करूँगी। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इनको सारे एजेस के ऊपर स्टिक करेंगे। सारी एजेस के ऊपर कुंदन्स को स्टिक कर लेने के बाद अब सेंटर में मैं ये डिज़ाइनर कुंदन को स्टिक करूँगी। तो अच्छे से हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है और इसको बेस के सेंटर में स्टिक करना है। मेक श्योर कि आप ग्लू अच्छे से लगाएं जिससे कि ये फैब्रिक के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएं। बाकी के 2 पीसेस को भी मैंने सेंटर में कुंदन को स्टिक करके रेडी कर लिया है। अब इनके बीच बीच में मैं ये ऑक्सीडाइज चार्म्स को लगाऊंगी। आप कोई भी शेप्स के साइजेस के ऑक्सीडाइज चार्म्स यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये जो लूप्स बने हैं चार्म के ऊपर, उनकी हेल्प से हम ये चार्म को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से हम फैब्रिक के अंदर पास करके इसको यहाँ पर हम स्टिच करते जाएंगे। दोनों भी लूप्स को हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही आपको स्टिच करना है। आप जो भी चार्म्स यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर कि उनके ऊपर ऐसे लूप्स बने हैं या फिर उनके ऊपर होल्स बने हैं जिसकी हेल्प से आप इसको फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। तो मेरा ये चार्म यहाँ पर अटैच हो गया है। सेम वे में मैं दूसरे साइड के ऊपर भी यहाँ पर स्टिच कर लिया है ये चार्म को। अब इसके ऊपर मैं ये वाले ट्रायंगल शेप्स को स्टिच करूँगी। सेम मेथड का यूज़ करके हमें ये चार्म्स के जो लूप्स हैं उनकी हेल्प से हमें फैब्रिक के ऊपर इनको स्टिच करना है। आपको स्टिच भी बहुत अच्छे से करना है, कोई भी लूज स्टिच नहीं करनी है। जितनी अच्छी स्टिचिंग आप करोगे उतना फिनिश आपका पीस दिखेगा। दोनों साइड पे स्टिच हो जाने के बाद अब जैसे हमने फर्स्ट डिज़ाइन में नीचे पर्ल्स के जो हैंगिंग बनाए थे वैसे ही सेम मैं यहाँ पर इसके नीचे भी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने नीडल में पहले ये 6 mm का और 4 mm का पर्ल डाला है। उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर का सीड बीड डाला है। अब सीड बीड को छोड़ के हमें पर्ल्स में से नीडल को पास करके फैब्रिक से नीडल को पास करना है। हमारा ये पर्ल का हैंगिंग यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। सेम वे में हमें यहाँ पर नीचे और भी हैंगिंग्स रेडी कर लेने हैं। स्टिच हो जाने के बाद थ्रेड को बैक साइड के ऊपर टाई करके एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। तो हमारा ये बेस रेडी है। अब इसके दोनों साइड के ऊपर मैं ये लूप कनेक्टर की हेल्प से पर्ल्स की लेयर बनाऊंगी। तो उसके लिए वापस नीडल को ये फैब्रिक से पास करके नीडल में मैंने ये 4 mm के पर्ल्स डाले हैं और वापस नीडल को हमें ये लूप कनेक्टर के लूप में टाई करना है। तो उसके लिए एक बार नीडल को लूप में से पास करके निकालना है और वापस हमें नीडल को उसी लूप में पास करके निकाल के पुल करना है जब तक वहाँ पर थ्रेड का एक लूप नहीं बन जाता तब तक। और फिर उसी थ्रेड के लूप में नीडल को पास करके पुल करना है जब तक वहाँ पर एक टाइट नॉट नहीं बन जाता तब तक। ऐसे ही हमें 2-3 बार रिपीट करते जाना है। 2-3 नॉट्स लग जाने के बाद अब थ्रेड को मैं वापस 2-3 पर्ल्स से पास करके निकालूंगी जिससे कि हमारी जो नॉट्स हैं वो खुले ना। और फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। तो हमारा ये फर्स्ट लेयर यहाँ पर बन के रेडी है। सेम वे में हमें सेकेंड और थर्ड लेयर भी बना लेनी है। और ऐसे ही मैंने दोनों साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम ये डोरी को अटैच करेंगे। तो अगेन जंप रिंग की हेल्प से हमें डोरी को यहाँ पर अटैच करना है। जंप रिंग में हम डोरी को पास करेंगे और ये लूप में डालकर जंप रिंग को क्लोज करेंगे। और सेम हम दूसरे साइड के ऊपर भी जंप रिंग की हेल्प से डोरी को अटैच करेंगे। तो हमारा ये नेकलेस भी बन के रेडी है। आपको ये नेकलेस की डिज़ाइंस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब रिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर राउंड बेस के ऊपर फैब्रिक को व्रैप करके लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये छोटे साइज़ के सिल्वर बीड्स ले रही हूँ। अब हमें एक एक करके ये बेस की ये जो साइड वाली एज है उसके ऊपर हमें ये बीड्स को स्टिच करते जाना है। ब्रिक में से मैंने नीडल को पास करके लिया है और नीडल में मैंने एक बीड को लेकर अब इस बीड की साइज़ को हमें यहाँ पर अप्रोक्स मेजर करके लेना है और फिर उतनी स्पेस छोड़ के हमें नीडल को फैब्रिक से पास करके पुल करना है। तो हमारा ये बीड यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करके मैं सारे बीड्स को यहाँ पर एज पे स्टिच कर लूँगी। 2 बीड्स के बीच में मैं थोड़ी सी गैप रख के ही इनको स्टिच करूँगी। सारी एजेस के ऊपर स्टिच हो जाने के बाद अब थ्रेड को बैक साइड के ऊपर नॉट से टाई करके एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब ये बेस के ऊपर मैं ये मिरर के कटआउट्स को स्टिक करूँगी। तो स्टिक करने के लिए वापस हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। आप डिफरेंट शेप्स के मिरर कटआउट्स का यूज़ करके डिज़ाइंस बना सकते हैं।
अब इसके बाद रिंग की बैक साइड के ऊपर हमें ये रिंग बेस को स्टिक करना है, लेकिन ये बैक साइड को फिनिश लुक देने के लिए इसके ऊपर हम फैब्रिक का पीस स्टिक करेंगे। लेकिन ये फैब्रिक के पीस के बीच में हमें रिंग बेस को भी लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये 2 साइड में ऐसे कट करके ले रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर हम ये बेस को ईजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। ये फैब्रिक के पीस को हम यहाँ पर बैक साइड के ऊपर स्टिक करेंगे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। फैब्रिक में कट्स लगाने की वजह से ये जो रिंग है हमारी वो इजीली यहाँ पर फिट हो जाएगी और हमारी ये रिंग भी बनके रेडी है। इसी मेथड का यूज़ करके आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं रिंग में। और इसी के साथ हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है। मेक श्योर कि आप फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही ज्वेलरी मेकिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। मैं और भी ऐसे ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज़ को बनाऊंगी, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।